हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग बातें कर रहे थे एच पैरामीटर के बारे में, है ना। एच प्राचल के बारे में अपनी लास्ट वीडियो थी, उसके बाद अपन ये जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। एच प्राचल में अपन ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात कर ली थी, यानी कि उभयनिष्ठ आधार या भू संपर्कित आधार विन्यास के लिए। और आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो आज के टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज दैट इज़ फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और कॉमन कलेक्टर के लिए भी अपन ट्राई करेंगे कि आज ही कर लें। तो कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलें। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट हमारा है कॉमन एमीटर। इसके लिए हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन लोग क्या निकाल रहे हैं, एच पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि सीई कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली, ठीक है। एच पैरामीटर निकालने से पहले अपन को एच पैरामीटर के लिए जो सारा जो था आपका बेसिक, वो मैंने बता दिया था पिछली बार भी, मैंने रिपीट कर दिया था उसको। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पर मैंने उसको रिपीट भी कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें अपन को चाहिए क्या क्या होता है, ये चाहिए, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये चाहिए हमें v1 चाहिए, i1 चाहिए, v2 चाहिए, i2 चाहिए। और इनको किस किस तरीके से अपन इंडिकेट करेंगे ये भी मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी थी। कॉमन बेस के लिए तो कैसे करेंगे, कॉमन एमीटर के लिए तो कैसे करेंगे, कॉमन कलेक्टर के लिए तो कैसे करेंगे, तो वो उसी में मैं बता चुकी थी। तो आज अपन जो है चीज़ों को तरीके से फटाफट लेंगे ताकि आपको समझ में तो आई गया है ना। बस कंप्लीट करनी है चीज़ें। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं पहले। तो कॉमन एमीटर में बस आपको एमीटर कॉमन करना है, बाकी तो जो भी आपकी इनपुट आउटपुट करंट वोल्टेज होंगी वो अपन शो कर देंगे, ठीक है। देखें, ये आपका है एमीटर, ये आपका है बेस, और ये आपका है कलेक्टर। अब की बार कौन कॉमन है, एमीटर कॉमन है, ठीक है। ओके, अब की बार इधर आपके ये लो इनपुट, ये आपके इनपुट टर्मिनल्स हो गए। इनपुट टर्मिनल्स के बीच में कौन सी वोल्टेज होगी, वी बी ई, क्योंकि बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज होगी। 1 टर्मिनल आपका इनपुट टर्मिनल है, ठीक है। इसके बाद ये आपका कौन सा टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल है। आउटपुट टर्मिनल को अपन शो कर रहे हैं 2 टर्मिनल से, पिछली बार भी किया था। और ये जो वोल्टेज होगी कलेक्टर और एमीटर के बीच की, दैट विल बी वी सी ई वोल्टेज, ठीक है। अभी करंट दिखा दो, ट्रांजिस्टर बता दो कौन सा है, जैसे ये अपन इस तरीके से दिखा रहे हैं। सो दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये आपकी करंट हो गई, इधर की साइड आएगी जो नीचे आई ई, ये हो गई आई बी, और ये हो गया आपका आई सी, ठीक है। आई बी आई सी दोनों बेस की तरफ जाएंगी, और ये आई ई जो है इससे जंक्शन से बाहर आएगी। क्यों आएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें अपन कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पढ़ चुके हैं, खूब डिटेल में काफ़ी टाइम लगाया था, खूब अच्छे से समझाया था। और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, कॉमन एमीटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। कॉमन एमीटर से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। आपसे हाइब्रिड पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं। आपको इससे पहले जो भी मैंने लोड लाइन वगैरह बताई है, ऑपरेटिंग पॉइंट, वो भी फॉर कॉमन एमीटर ही बताया है। इसके अलावा आपसे मैंने पहले एम्पलीफिकेशन फैक्टर बता चुकी हूँ मैं आपको, अल्फ़ा, ठीक है ना। इसके अलावा अल्फ़ा बीटा, उनमें रिलेशन भी बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू कॉमन एमीटर पेपर में पूछी ही जाती है। इनमें से कोई ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। समझ में आ गई, ठीक है। चलें, अभी फटाफट अपन क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन बेसिकली हमारे पास है क्या, v1 इज इक्वल्स टू h11 i1 प्लस h12 v2, और i2 इज इक्वल्स टू क्या है, h21 i1 प्लस h22 v2। चेक कर लेती हूँ मैं, हाँ यही है, ठीक है। इसके बाद देखें आप, हाँ अभी बस हमें ये पता लगाना है कि इस जो हमने कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, इसमें v1 i1 v2 i2 क्या क्या है। तो फटाफट से पहले वो बता देते हैं, पिछली बार कैसे बताया था, ठीक है। v1 बता दो पहले, तो v1 बता दो, i1 बता दो, v2 बता दो, i2 बता दो, ठीक है। v1 मतलब इनपुट वोल्टेज कौन सी है, vbe, ठीक है। i1 मतलब इनपुट करंट यानी कि ib, ठीक है। उधर आउटपुट वोल्टेज में आ जाओ vce, और i2 कितनी है, ic है। यहाँ पर क्या था हमारा, देखो veb ie vcb ic, बदल गया ना, बस उनकी जगह पर ई आ गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, रटने की देखो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रटने की तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना। रटना मतलब थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है बस वहीं रखना है इसके, अदरवाइज़ आपका जो कंसेप्ट है, मेरी पूरी कोशिश है, तो आप लोग भी यही कोशिश रखो अपनी कि आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम चीज़ों के लॉजिक लगाने हैं, और फिजिक्स को कहाँ तक रटोगे, पेपर में सब भूल जाओगे रटोगे तो, ठीक है। v1 i1 v2 i2 ये सब हो गया। अब क्या करना है ये बता दो, h11 कितना है, 12 कितना है, 21 कितना है, 22 कितना है। h11 हाइब्रिड पैरामीटर, ये एच पैरामीटर्स हैं रिलेटेड टू कॉमन एमीटर। क्या क्या होंगे, एक तो होगा एच आई ई, h12 कितना होगा,
H12 I के बाद क्या आता है आपका, रिवर्स का आता है ना, RE, फिर H21 कितना आएगा आपका HFE, और H22 कितना आएगा आपका HOE। ये मैं आपको पिछली बार ही बता चुकी थी, पहला इनपुट के लिए, फिर रिवर्स के लिए, फिर फॉरवर्ड के लिए, फिर आउटपुट के लिए। जब बेस की बात कर रहे हैं तो पीछे बी लगा देंगे, और जब मीटर की बात कर रहे हैं अपन कॉमन मीटर की, तो अपन किसको लगा देंगे, ई को लगा देंगे। लगा दिया। अब ये सारी चीज़ें यहाँ रख दो तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी रिलेटेड टू कॉमन मीटर। देयरफॉर एच पैरामीटर इक्वेशन फॉर CE कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, देखो बस यहाँ पे इनके नाम रख दो, जो भी अभी आपने दिखाया ना ये सारे आप नाम रख दो। और मैंने आपको ये भी बताया था, देखो पिछली बार आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, बट फॉर AC करंट या AC वोल्टेज के लिए लिखना चाहते हो आप, तो आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल में लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में शो करते हैं अपन AC को, बस ये तरीका है दिखाने का। ठीक है, तो मैं स्मॉल में ही दिखा रही हूँ। अब आगे जा करके दो को क्या मतलब, आपको एक में समझ में आ गया ना, आप चाहो तो अपनी कॉपी में दोनों में लिख लेना, तो मैं बता रही हूँ फॉर AC के लिए ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, इक्वेशन क्या फाइंड आउट होगी आपकी, V1 VBE इज इक्वल्स टू H11 HIE। ठीक है, और I1 के लिए स्मॉल IB, ठीक है, प्लस H12 HRE, है ना, और क्या बनेगा आपका V2 कितना है, VCE। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए फटाफट दूसरी इक्वेशन I2 कितना है आपका, IC, स्मॉल IC इज इक्वल्स टू H21 दैट इज HFE, और आपका साथ में क्या है, यही आएगा IB प्लस HOE, और साथ में क्या आएगा VCE। सही बात है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को आप नंबर डाल दो, जैसे पिछली बार कुछ डाला था क्या, पिछली बार नहीं डाला था, तो आप ऐसा करना, ऐसे कर लेना, देखो इसको 1 डाल देना, इनको नंबर 2 डाल देना, है ना। फिर ये कहाँ से मिलती है, ये 3 हो गई, ये कैसे मिलती है, यूजिंग 1 और 2, पिछले लेक्चर का बता रही हूँ ये मैं ना, नंबरिंग डाल लेना, बाकी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डाल लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप चाहो तो इनको 4 डाल देना, फिर अगर आप उन्हीं में कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर आप इनको 5 डाल लेना, और इनको 6 डाल देना, और इसको 7 डाल देना, मर्जी है आपकी, चाहो तो सेपरेटली अलग अलग नंबर डाल सकते हो, या फिर जैसे मैंने डाले वैसे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गए, इक्वेशन आ गए। अब हमने पिछली बार इसका डायग्राम भी बनाया था, एच पैरामीटर सर्किट भी बनाया था CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ऐसे ही हम एच पैरामीटर सर्किट बनाएंगे CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये मैंने आपको पूरा बताया भी था कि कैसे और क्यों मिलता है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे एच पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट फॉर CE कॉन्फ़िगरेशन, एच पैरामीटर सर्किट फॉर CE कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखें तो ज़रा, सर्किट का बेसिक जो परफॉर्मा है ना, वो वैसा का वैसा ही है जैसे वहाँ था। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, बस नाम बदलना है आपको और कुछ नहीं करना। तो एक बार एक का नाम या एक को ध्यान रख लो कैसा उसका ढांचा है ना, बस फिर नाम बदल देना। ठीक है, इधर रेजिस्टेंस था, इधर आपके, अच्छा ये जो है वहाँ पे क्या थी आपकी इनपुट वोल्टेज यहाँ पे कितनी है वही लिखेंगे ना, इनपुट VBE है, तो यहाँ पे लिख दो VBE। आउटपुट वोल्टेज कितनी है हमारे पास यहाँ पे VCE, ये लो। इसके बाद रेजिस्टेंस कौन सा है, HIE, है ना, और इधर क्या आएगा HRE, सारा मतलब वही बदल जाएगा आपका, EE लगाना है सबके साथ साथ। ठीक है, इधर क्या आएगा आपका HFEIB, ठीक है, इधर क्या आएगा HOE, और ये करंट इधर कौन सा फ्लो होगा IC, और इधर करंट कौन सा फ्लो होगा IB, और ये कौन है आपका अमीटर, कॉमन है जो वो कौन है अमीटर, मतलब यहाँ पर है आपका बेस और यहाँ पर है आपका कलेक्टर। बात समझ में आ गई। जब हमने किसके लिए बनाया था, कॉमन बेस के लिए, देखो इधर हमने क्या लिखा था VEB, यहाँ अमीटर लिखा था, बीच में बेस लिखा था, इधर कलेक्टर लिखा था, और जो जो हमें मिले थे HIB मिला था, फिर HRB VCB मिला था, HFBIE मिला था, HOB VCB। अब हमने क्या किया, देखो तो ज़रा HIE तो HIE ये रहा, IB दिखा दी मैंने इसके साथ, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा HIE इंटू IB होगा, फिर इधर आगे क्या है HRE VCE ये रहा, ठीक है, फिर है HFBIB वो मैंने करंट दिखाया, और HOE VCE ये रहा करंट, और ये HOE, और ये रही वोल्टेज VCE। बात समझ में आ गई ना आपको, तो ये आपका हो गया
CE कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ऐसे ही बना सकते हो। कॉमन कलेक्टर की भी बात कर लेते हैं अपन, अपने पास टाइम है। नेक्स्ट है आपका CC कॉन्फ़िगरेशन। CC कॉन्फ़िगरेशन बोले तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। कॉमन कलेक्टर के लिए बनाना है आपको तो बना लो एक फटाफट। हालांकि यही वाला डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये तो मैं समझाने के लिए बना रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ से इनपुट करंट आ रहा है, कहाँ से इनपुट वोल्टेज आ रही है, बस इसलिए, ठीक है ना। बाकी पेपर में इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है और यही आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये आपका, ये लो आउटपुट इनपुट टर्मिनल और ये आपका आउटपुट टर्मिनल। ये आपका आपकी बार कलेक्टर है, ये बेस है और ये आपका अमीटर है, ठीक है। इधर आपके पास वोल्टेज VBC, इधर आपकी वोल्टेज हो गई VEC, इधर करंट कितना आएगा IB, हाँ इधर आएगा IE और इधर आएगा IC। सही बात है? सही बात नहीं है, ये जाएगा ऊपर, है ना, IB IC ऊपर जाएगा क्योंकि IB IC एक ही डायरेक्शन में होते हैं, IE जंक्शन से बाहर है तो ये दोनों अंदर जाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब आप फटाफट इक्वेशन लिख सकते हो, अभी मैं सारा काम झाम नहीं कर रही हूँ, आप लोग कर सकते हो ये सारा। आप इक्वेशन लिखेंगे V1 V2 I1 I2 ये सारे लिखेंगे। मैं सीधा ये इक्वेशन लिख रही हूँ कि ये इक्वेशन क्या बनेगी फॉर CC कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। H पैरामीटर इक्वेशन, यू कैन चेक इट आउट, आप खुद से चेक कर सकते हो इसको। H पैरामीटर इक्वेशन फॉर CC कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप अपने लेवल पे, मैंने 2 बार समझा दिया है, आप खुद से कर लेंगे। ओके, सबसे पहले क्या आती है V1, V1 कितना है VBC, ठीक है। फिर आती है H11, H11 क्या होगा HIC, ओके। फिर आती है I1, I1 क्या है IB। फिर H12, H12 क्या होता है HRC होगा, कलेक्टर के लिए ना, इसलिए RC। फिर क्या आएगा V2, V2 मतलब VEC, ठीक है। फिर आता है आपका पास यहाँ पे I2, I2 क्या है IE है। फिर H21, H21 इज HFC IB, फिर HOC VEC, दैट्स इट, ओके। तो ये हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन बन गई। नाउ यू कैन ड्रॉ इजीली H पैरामीटर सर्किट फॉर CE कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो। मैं इधर ही बना रही हूँ ताकि यहाँ पे से चीज़ें, ठीक है, हो जाए आराम से, समझाने में आसानी रहेगी। H पैरामीटर सर्किट फॉर CC कॉन्फ़िगरेशन, परफॉर्मा बेसिकली वही रहेगा जो हमने बनाया था ना, वहाँ पर बस नाम बदल दो, दैट्स इट, ठीक है ना। तो अगर आपको एक चीज़ समझ में आ गई है तो बाकी चीज़ें वैसे ही लिंक्ड हैं, तो आपको वापस दिक्कत नहीं आने वाली, और इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास अब की बार कौन ग्राउंडेड रहेगा, कलेक्टर, दिस इज़ बेस, दिस इज़ अमीटर, ओके। ये आपके पास क्या है HIC है ना। इधर करंट कौन सा आएगा IB, ठीक है। ये कौन है IE, ठीक है। ये कौन है वोल्टेज HRC VEC है ना, ये वाली है, ये हो गया है ना, ये वाली हो गया। अब ये HFC IB कौन है, ये है करंट HFC IB, और ये कौन है HOC, और ये आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज कितनी रहेगी VEC। इनपुट पर कौन रहेगी, इनपुट पर VBC, ठीक है। सो दिस इज H पैरामीटर सर्किट, ठीक है भाई। तो ये आपके दोनों कंप्लीट हो गए, मतलब तीनों हो गए। पिछले में हमने कॉमन अमीटर कॉमन बेस कर लिया था, आज हमने बाकी के दोनों कर लिए हैं, कॉमन अमीटर भी कर लिया है, एज वेल एज हमने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर आकर यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड आपकी बेसिकली एम्पलीफायर्स के ऊपर है, और भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। यूनिट थर्ड को थोड़ा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ी डिफ़िकल्ट है वो यूनिट सेकंड से भी, ठीक है ना। तो पढ़ते रहना बाकी आप, क्योंकि हुआ है मेरे को पता है ऐसा कि, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों ने, 90% से ज़्यादा बच्चे अब नहीं पढ़ रहे हैं ये सोच कर कि अब लॉकडाउन है क्या ही पढ़ना, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। देखो जैसे ही कोविड पे थोड़ा सा कंट्रोल होगा ना, तो सबसे पहले एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग है कॉलेजेस के वो सारे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है, पिछली बार बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इस बार तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि पेपर ना हो, ठीक है। तो आप लोग उसमें मत रहना कि आप पढ़ो ही नहीं, फिर एग्ज़ाम टाइम में आप पैनिक होगे,
इससे अच्छा ये है कि अपना 2-3 घंटे का रूटीन बना के रखो कि आपको पढ़ना ही है। एटलीस्ट आप अपनी चीज़ें कंप्लीट करते चलो, कम से कम नोट्स बनाने का काम भी पूरे करते चलो, क्योंकि आप जब नोट्स बनाते हो ना पढ़ पढ़ के समझ समझ के, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग से एक बार पास आउट हो जाती हैं, फिर आपको दोबारा उन चीज़ों को रिगेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पेपर में फिर आपको ये चीज़ें नहीं लगेगा देख के कि ये नहीं है, आपको लगेगा कि हाँ भाई पढ़ी हुई है, और पढ़ी हुई चीज़ों को पढ़ना ही पेपर में हो सकता है, नई चीज़ें आप एग्ज़ाम टाइम में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इतना अपना रखो कंटिन्यू कि आप अपने नोट्स कंप्लीट करते जाओ, हैंड टू हैंड अपनी चीज़ों को दिमाग से पास आउट करते जाओ, सबको समझते चलो। 2-3 घंटा मेरे को नहीं लगता, 24 घंटे में 2-3-4 घंटे आप पढ़ लोगे तो कोई समस्या है। तो कंटिन्यू पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, मेरा कहने का मतलब ये है। कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलरली, ये 2-3-4 घंटे ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो चाहे, लेकिन इतना आप रूटीन बना कर के रखो ताकि माइंड में भी वो चीज़ें, पढ़ाई वाली जो चीज़ें हैं वो चलती रहे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है अदरवाइज़, है ना, पता है आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नई यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच।